सच्चिदानंद स्वामी की जय हो। संत मन बताते महतारी हरि अनंत हरि कथा अनंता। हमर में उतना भाव नहीं है कि कथा के भाव ला हम आपला समझा सकन, कथा के भाव ला बता सकन। फिर भी जैन गुरु मन के मुखार विंद से सुने, कथा के श्रवण पान करे के प्रयास करबो। और ये धर्म मंच में हम कथा कहे बर नहीं, कथा सीखे बरान, कथा सुने बरान। पहला उद्देश्य ये सत्संग के लाभ ले बर धर्म मंच में आए, और सत्संग के लाभ ले के बाद अपन आत्मा कल्याण करना हमारे मन के उद्देश्य है। और यही उद्देश्य के बीच में सुंदर मंदाकिनी गंगा में प्रवाहित होते भगवान राम जी के पावन कथा, और वही मंदाकिनी गंगा में गोता लगाए पर पावन सा प्रसंग मिले, जहाँ गोस्वामी जी महाराज लिखते, जोग लग्न ग्रह बार तिथे सकल भय अनुकूल, चर अचर हर्ष जोत राम जन्म सुख मोल। भगवान राम जी के जन्म की पावन कथा है। तो भगवान के राम सबसे पहले समझे के प्रयास करबो कि भगवान राम काकर घर में जन्म लेते, और इसे कारण का है कि भगवान राम जी महाराज जो है जन्म लेके, और विशेष कारण का है कि नवमी तिथि के ही दिन भगवान राम जी महाराज जन्म लेके आए। ये पावन प्रसंग है। संत मन बताते कि जिन समय भगवान के जन्म होना है, उबेरा में सकल सिद्धि जो है बड़ा सुंदर सुंदर भाव में अपन अपन सुंदर स्थान में है। ये बात तो समझ में आते, लेकिन ऐसे कारण का है कि भगवान राम जी महाराज ला जन्म लेना पड़े। तो गोस्वामी जी महाराज ला बड़ा सुंदर भाव के साथ पूछे, और ये प्रसंग जब का सरल लगते उतना सरल है नहीं, खास करके गुरुजी मन वागू में बैठ गए तब। गोस्वामी जी महाराज बड़ा सुंदर भाव से की अब परिचय दे अवधपुर के बाद फिर पावन जन्म की कथा बताए। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ अवधपुरी रघुकुल बने राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। सबसे पहले गोस्वामी जी महाराज बताइए कि काकर कारण भगवान जन्म लेकर आए। तो रामचरितमानस में एक सुंदर भाव देखे ले मिलते, अवधपुरी रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। एक सुंदर सा अयोध्या नाम के स्थान है, अवधपुर के एक सुंदर धाम है, और वो अवधपुर में राज करने वाला राजा के नाम है दशरथ जी महाराज, जो दसों इंद्रिय ल जानने वाला ऐसा सुंदर दशरथ जी महाराज, जेकर हृदय सारंग पानी की तरह पावन पवित्र निर्मल है। जो उनके हृदय सारंग पानी की तरह निर्मल है, और साथ ही साथ गोस्वामी जी महाराज बताते कि वो राजा जिन धर्म के धुरंधर है, ज्ञान की निधि है, ऐसा सुंदर राजा दशरथ जी महाराज है। और दशरथ का हाथ, इस शरीर में 10 रूप के सब भाव है, 10 इंद्रिय है, और 10 इंद्रिय ला जाने के बाद दशरथ बनाए। लेकिन वो दशरथ में अपन आप ला डालना है, अपन आप ला समझना है। आज राम जी महाराज जन्म लेके आई कहा, राजा दशरथ जी महाराज और माता कौशल्या के घर में। संत मन बताइए कि ऐसा सुंदर राजा है, और जिन सुंदर राजा है भगवान काबर जन्म लेके आए दशरथ जी महाराज के घर में। कर कारण यह है कि राजा दशरथ जी महाराज के सुंदर 3 नारी है, धर्म ज्ञान और वैराग्य कह सकतन। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। 3 जन राजा दशरथ जी महाराज के पत्नी है दाई,
और हमार भाषा में कहे जाए तो धान के भर्ती गाड़ा कोठार में जब लाथन धान के भर्ती गाड़ा और बैला ला ढीले के बाद ओला जब टेकाथन तो 3 गोड़ के टेकाथन टेका के थे धुरी उसने राजा दशरथ जी महाराज धान के भर्ती गाड़ा है और ओला सहारा देने वाला 3 धुरी माता कौशल्या सुमित्रा और कैकेयी जी कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत। और ये 3 नारी जो है बड़ा सुंदर भाव के साथ पति के चरण ला भगवान के चरण समझ के मनन करने वाला पति के बताए मार्ग में चलने वाला और पति के सुंदर भाव समझने वाला ऐसा 3 नारी है। और भगवान एक से थी राजा दशरथ के घर में जन्म लेके आए पहला कारण कि 3 नारी जेकर अंदर जो है अथाह सागर है ज्ञान। बात ऐसे नहीं होना चाहिए कि राजा दशरथ जी महाराज के घर में 3 जन नारी है तेगर से थी भगवान होकर घर में जन्म लेके आए है तो काली बिहनेल मोटरसाइकिल धर के 3 जन हम मन खोजल जाबो इसे मन में भाव में होना चाहिए। और राजा दशरथ जी महाराज जेकर घर में 3 जन नारी है लेकिन संत महात्मा मंत्र बताते कि 3 नारी है लेकिन हृदय से अगर भक्ति से देखे जाए तो रूप एक है धर्म ज्ञान और वैराग्य धारण करे। हालांकि दुनिया के लिए प्रतीक 3 है लेकिन भगवान राम जी महाराज सिर्फ और सिर्फ एक महतारी मानते कोई लोग वो छोटे या बड़े या किसी के ऊपर भेद नहीं करे। तो राजा दशरथ के हित करे के खातिर भगवान के जन्म होना है। जैसे अभी आदरणीय जी बताइए ना 22 तारीख के भगवान राम आए तो राम तो हमेशा से आए सत्य सनातन धर्म में राम है ही लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय गुरु जी मन बताइए कि 1 लोटा जल सबो समस्या के हल बीच बीच में ये सनातन धर्म के मानव ला जानकारी देला पड़ते कि मानव तो अंदर में भगवान बसे बोला तो पहचानना पड़े तो हृदय के अंदर जो राम है बोला याद करना पड़े। बस यही कारण भगवान राम के आगमन तो हमेशा से और ये 22 तारीख मैं किसी संत महात्मा या फिर किसी कांग्रेस बीजेपी वाले बात नहीं कर रहा तो जो सत्यता है वो सत्य है कुछ भी करी लेकिन भगवान ले दुनिया में आए के बाद दोबारा नाम देने वाला दोबारा जानकारी देना आदरणीय जी के बहुत बड़े हाथ हैं। तो सुंदर भाव के साथ और कबू कबू मन में भाव लगते महतारी हो कि हमारे घर में अतका सुख है अतका पूजा करें अतका पाठ करें लेकिन हमारे घर में भगवान काबर नहीं आए। मन में भाव आते नहीं कि भगवान का अतका पूजा करते तो हमारे घर में काबर नहीं। सोच के देखो राजा दशरथ जी महाराज माता शत्रुपा जी महाराज माता शत्रुपा के रूप में कौशल्या जी और राजा दशरथ जी महाराज जो है मनु के रूप में रहे। 3 जन्म में संत मन बताते कि जीवन भर भक्ति करे और शरीर में जियार चढ़ गए। जीवन भर भक्ति करे के बाद जब मनु और शत्रुपा जी महाराज के सामने भगवान प्रकट हुए तब मन के भाव ला मनु और शत्रुपा रखे। जब कश्यप और आदित्य के रूप में रीत तो जीवन भर भक्ति करी तब जाके भगवान जो है प्रसन्न हुई तो भगवान जो है मन के भाव ला पूछे। संत मन बताते कि भगवान ला पाए के लिए बहुत ही भक्ति करे ले पड़ते। भगवान मिलना इतना सहजता नहीं है। कब जब मन में भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है तब। और भगवान के ऊपर अगर मन में विश्वास है तो राम जी महाराज जो है सहजता से प्रेम से बड़ा कोमल भाव से भक्त के पास में पहुंच जाते। गोस्वामी जी महाराज लगी महाराज जो कह लगे कि भैया भगवान ला पाना है कि सुंदर सा भाव कौन सा भाव कलयुग सम कोई युग नहीं जो नर करे विश्वास कलयुग सम कोई युग नहीं जो नर कर विश्वास। कलयुग सही कोई युग नहीं है लेकिन कब जब भगवान के ऊपर विश्वास करबो तब और भगवान के ऊपर जब विश्वास करबो तब जाके भगवान ला हम पा सकते। संत बन के इसना कि भाई आप रामचरित मानस के मंथन करत हो गोस्वामी जी महाराज तो का कलयुग के मानव के पास इतना समय रही कि भगवान राम ला वो भज सके। काबर जब सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग ये 4 युग के गणना हुई तो 3 युग में भगवान ला पाए के लिए हजारों साल तक लाखों साल तक तपस्या करना पड़ी तब जाके भगवान ला पाए। लेकिन कलयुग के मानव के पास
समय नहीं है। तो कलयुग के मानव भगवान ला पाए के लिए क्या करें? तो गोस्वामी जी महाराज बताए लगे, एक घड़ी आधो घड़ी आधो के पुण्याद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोठ अपराध। एक घड़ी आधो के पुण्याद। गोस्वामी जी महाराज ने पूछे लगे, भैया एक घड़ी आधो घड़ी के बाद लिखा तो एक घड़ी के अर्थ है का? और यहाँ तो आप संत महात्मा हो, फिर भी बताना चाहो गोस्वामी जी महाराज की कि एक घड़ी के अर्थ सिर्फ और सिर्फ 24 मिनट है। और 24 मिनट अगर भगवान ला भजे के लिए ये 24 घंटा के जीवन में हम नहीं निकाल पाए तो हमारे मन की धरती में आके जन्म लेना बेकार है। एक सिद्धि भगवान मंत्रस थे, ये धरती में आवन और राम के नाम ला सहज भाव से घड़ी दो घड़ी के मनन करके भगवान ला पाके अपना जीवन ला मोक्ष के कगार में ले जाए। भगवान ला पाए के लिए ज्यादा भक्ति की जरूरत नहीं है। भगवान ला पाए के लिए सुंदर पावन पतित मन की जरूरत है, जो मन में विश्वास होना चाहिए, मन में भक्ति होना चाहिए और मन में श्रद्धा होना चाहिए। भगवान ला पाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मन में तो कई प्रकार के भाव उठे अभी, है ना। एक लोटा जल सबो समस्या खल बीने नहाते, जाग लोटम पानी धरे। और पानी धर के कहा थे भगवान, पानी रुको रोगत कहा भगवान, ए साल मोर घर के चना बने 10-12 गाड़ा होती तो रानी हारला में पहर लेते हैं। अब मोर दे रानी पहरे रानी हारला भगवान, ओका घर के चना जर मुझा मर जाती तो पहरे तेन गहना मोरे घर गहना धरती तो ही रानी हारला में पहर लेते हैं। भगवान में पानी चल हाथ और दिमाग कहाँ है? दूसरा के खोट में। तो इससे भगवान मिलने वाला नहीं है दादा। भगवान ला पाना है तो सहज भाव से पाना है, और सहज भाव पाए के लिए एक सुंदर सा कृपा अपन आप में बनाना पड़े। एक बार सुंदर जयकारा हो जाए, फिर सुंदर पावन प्रसंग में चलबो भजन के बाद। काबर आओ तत्का बेर के गुरु जी मन अध्यात्म कथा करत रही और उकर मन के छोड़ ला पानत मोर बस के बात नहीं। फिर भी सीखे के उद्देश्य और सीखना है तो जोरदार मन में जो सुस्ती और हटाना पड़े, दोनों हाथ ऊपर उठा के बोले लखन सिया रामचंद्र की जिकर दोनों हाथ देते, दोनों हाथ उठा लो महतारी। एक ठन उठाओ, नहीं है तिकर मन के दूध भात, और जिन महतारी गोदी में लइका बैठे तिकरो दूध भात। काबर की जय बोलाए बर को हाथ उठाए, लइका नाक के भार आगू डार को गिर गए तो कथा सुन ठिकाना नहीं पड़ी ना। तो चलिए सुंदर भाव के साथ जयकारा हो जाए। कहते हैं कि नियत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी, और भाग्य हमारे अच्छे है तो यही स्थान मथुरा हो। तो आइए हम और आप सभी सुंदर जयकारा के साथ इस पावन स्थान को मथुरा काशी बनाए। बोले लखन सिया रामचंद्र की, उमापति महादेव की, बलदेवपुर पावन धाम की, बोले दुर्गा मैया की, बोले अपन गोसैया की। अपन गोसैया का तो आधे में तार है गे, लेकिन कोई बात नहीं महतारी हो। मैं जिन गोसैया का जयकारा लगाए ना, वो चांटी से लेकर हाथी तक सकल चराचर की गोसैया है। और सकल चराचर की गोसैया को पार ब्रह्म परमेश्वर जी महाराज और ओकरे कथा ला सुनत है। श्री राम जी महाराज को ने जाना तो नहीं दाई हो, पीछे वाले कहा था श्री राम जी महाराज को ने वादे अमर कका ससुरे कहा दिखत है, तो घर वालों ने कहा था महतारी ये मैं के कथक बात करत हूँ। मैं भगवान जो है राजा दशरथ जी महाराज के पुत्र है, और वही पावन कथा अवन सुंदर भाव के साथ सुंदर एक पावन भजन कर बाद फिर पावन कथा में बड़े प्रयास करबो। बोले लखन सिया रामचंद्र भगवान की जय। मोरे राम
तो राजा दशरथ जी महाराज भगवान के घर में राम जन्म के भाव उठे। राजा दशरथ जी महाराज कौन प्रकार से भगवान ला पाए। राम जी महाराज जो है जन्मले के तो आए, लेकिन रामला पाए खातिर कितना मनन करे ले पड़े, कितना भक्ति करे ले पड़े, ये जाने के प्रयास करो। यहाँ लिखे जो गुलक नगराबार तिथि बस अतकिल समझ जतन कि जो गुलक नगराबार तिथि नवमी तिथि के दिन भगवान जन्म ले। लेकिन राजा दशरथ जी महाराज आज मन में विश्वास रखें दाई, जिन रामला हमला भजना चाहिए, जिन रामला समझना चाहिए और रामला नहीं समझ पाए। कबू कबू मन में ये बात होते कि रामला जपे के लिए भी बहुत समय है। राम आज मन में क्या बन चुके, कई जगह जावे। अभी तो थोड़ा से सत्य सनातन धर्म के बाद उठे तो अब हर घर में सुंदर भाव चलत है। लेकिन रामचरित मानस में जब मानस के ग्रंथ चलते, मानस की जब कथा चलते तो कई स्थान ऐसे जिन स्थान में राम जी महाराज के कथा मजाक बना कर राम जी महाराज के जन्म तो हो, लेकिन दशरथ जी महाराज कितना कठिनाई सहे जाने के प्रयास नहीं करे। भगवान ला पाना है तो भक्ति करना पड़े। आज राजा दशरथ जी महाराज धर्म के धुरंधर है, 3 जन नारी है और सुंदर नारी होते हुए भी आज राजा दशरथ के घर में नहीं है। धर्म के धुरंधर, गुण निधि, ज्ञानी, सब चीज में सर्वगुण संपन्न है, फिर भी राजा दशरथ के घर में आज कोनो बाल गोपाल नहीं है। अंगना सुनना सुनना लगत है। वशिष्ठ जी महाराज पार ब्रह्म परमेश्वर लकेल लगे कि भगवान अब अबे कौन से दून में कतका दिन लगी आप लाए बार काबर अब दशरथ के हाल में देखे नहीं जाए। ये बात अलग है कि दशरथ जी महाराज ने कोई चीज के लालसा नहीं। आज हमारे घर में मान लो जाए बर बिहाव हो क्यों 2 साल हो रही थे आए घर में बहू मान लो तब बेटा बहुल कहीं बीमारी उठे मत उठे, पड़ोसी मतलब पहले उठ जाते। 2 साल हो गए तो घर में बिहाव हो का कैसे कैसे आज कोनो ऊपर टिप्पण नहीं दिखत है ना। लेकिन आज राजा दशरथ जी महाराज के चौथापन आ गए। दशरथ के मन में ये भाव नहीं है कि अतका धन है, अतका संपत्ति है, कौन काय करे। तो संत मन बताते कि दशरथ जी महाराज के चौथापन आए के कारण ये है कि दशरथ के अंदर लालसा नहीं है। क्या चीज के लालसा नहीं है? पुत्र पाए के लालसा नहीं। जब यही बात ला माता अरुंधति जो है वशिष्ठ जी महाराज कहने लगी कि हे वशिष्ठ जी महाराज, आप राजा दशरथ जी महाराज के कुल पुरोहित हो, कि आपके मन में यह भाव नहीं हो कि राजा दशरथ के घर में कोनो बालक या बालिका हो। तो कहने लगी कि राजा दशरथ के घर में बालक बालिका होना तो चाहिए, लेकिन हे अरुंधति लाल पाए के लिए लालसा होना जरूरी है, और दशरथ के मन में लालसा नहीं। माता अरुंधति कहने लगे कि दशरथ जी महाराज के मन में लालसा लाना है तो लालसा लाना मोर ऊपर छोड़ दे की। और लालसा लाए के लिए राजा दशरथ जी महाराज के अंदर के भाव ला जाने खातिर कई कथा रामचरितमानस में है, लेकिन एक छोटे से कथा जहाँ संत मन कहते कि राजा दशरथ जी महाराज माता अरुंधति से मिले वर्गे आश्रम में बैठ के सुंदर बातचीत करे, और बातचीत करे के बाद आश्रम से बाहर आ गए। कुछ दूर आए के बाद देखते कि राजा दशरथ जी महाराज सोन की छड़ी जो धर के गए वो माता अरुंधति के आश्रम में भुला गए, और वही छड़ी लड़ाए बर गए तो माता अरुंधति जिन जगह में राजा दशरथ जी महाराज बैठे रहे बोला सुरहीन गैया के गोबर में लिपट रहा। राजा दशरथ जी महाराज पूछ पड़ी कि माँ ऐसे मोर से कहा गलती हो गई महतारी, कौन से मैं घटना कर डरे भाई जिन जगह में मैं बैठे रहे वो जगह आप सुरहीन गैया के गोबर में लिपट हो महतारी। राजा दशरथ जी महाराज ने माता अरुंधति बोले लग गए कि हे राजा दशरथ जी महाराज बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मन में एक भाव उत्पन्न हो गए कहीं जिन प्रकार से तय निर्वंशिया दूसरी जगह कहीं अपसगुन ना हो जाए, एक खातिर में जगह में सुरहीन गैया के गोबर में लिपट होके हिताई। तब राजा दशरथ जी महाराज के मन में भाव चढ़ी और तब जाके बोला आत्म ज्ञान हुई। गोस्वामी जी महाराज लिख पड़े सोए बेरा में कि एक बार भूपति मन माहे भय ग्लानि मोरे सुतनाए। कबू कबू ककरो बोली ऐसे लगते चले जीवन भर भूले के प्रयास करो तो जिंदगी भर भुलाए नहीं जाए।
ककरो कोई गोट ऐसे मन में लगे रहे थे क्योंकि चेहरा देखो तो बार बार याद आ जाए। आज माता अरुंधति जो है राजा दशरथ जी महाराज लगती थी कि राजा दशरथ जी महाराज ये बात मोल बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तोर बैठे से जगह सगुन हो गए। अरे बात सत्य माता रे, एक पिता ला निर्वंशी कहे भगवान ने करे दाई हो कोनो निर्वंशी हो, लेकिन कहीं खुदा खा कोनो महतारी के घर में कोनो बाल को पालने वो 3-4 गाली दे ले दाई बर्दाश्त है, लेकिन एक गाली बर्दाश्त नहीं है और वो गाली के नाम है बांझ। कोई महतारी ले शब्द बर्दाश्त नहीं है, चाहे वो 3 बार गाली दे दे, लेकिन नहीं। आज राजा दशरथ जी महाराज के हृदय में वो बात लिख चुके हैं कि आज माता अरुंधति और अंदर के बात ला जगा दे, तब जाके गोस्वामी जी महाराज की कि एक बार राजा दशरथ जी महाराज ने एक बार पछतावा हो, तो कैसन पछतावा हो जिन दिल से झिझोड़ के उठा दे बात वही ला एक बार के है। ऐसे तो राजा दशरथ जी महाराज एक बार थोड़े पछतावा हुई, पहली बिहाव करी लोग नहीं हुई, दूसरा करी हुई, दूसरा नहीं हुई, तीसरा करी हुई, लेकिन ये बात ऐसे है जिन बात हृदय में धर ले। राजा दशरथ जी महाराज ला कोनो ढार उलझत नहीं है दाई, और चल दिस कहा सच्चा गुरुदेव भगवान के चरण में, गुरुदेव महाराज राजभवन में गुरुदेव भगवान के पास में गीत, तो गुरुदेव भगवान राजा दशरथ के जाते गुरुदेव भगवान के आती हो गए। राजा दशरथ जी महाराज गुरु ला खोजत खोजत भिड़े, आखिरकार गुरुदेव भगवान ला गुरुदेव महाराज के अंगना में है पही, और जाके गोस्वामी जी महाराज कहते कि गुरु गृह गयु तुरंत महिपाला, चरण लागे कर विनय विशाला। पांव ल पड़े है गुरुदेव भगवान के और कहे लगे कि हे गुरुदेव भगवान, आज मोर जीवन में एक भाव दुख उठे है कि मोर घर में आज कोई बालक या बालिका नहीं, मैं निर्वंशी हो गया। अरे बात सत्य है, आप लाखों रुपया के घर बनाओ लेकिन वो अंगना में, लाखों रुपया के घर बनाओ लेकिन वो अंगना में क्यों किलकारी मरैया लड़का नहीं है तो अंगना पूरा माटी के समान। हजारों रुपया करोड़ों रुपया खर्चा करके मंदिर बनाओ, लेकिन मंदिर के आगू में क्यों 1000 रुपया घंटी नहीं है तो मंदिर जो है माटी के समान है। आज राजा दशरथ जी महाराज ला घर चावे बड़ दौड़ते, गुरुदेव महाराज ला कहे लगे गुरु जी महाराज मन में ये भाव उठ गए भगवान, लेकिन मोर मन के बात ला पहरू। गुरु के काम है जेकर जीवन अंधकार में हो उल प्रकाश में लेके चले जाए। गु के अर्थ अंधकार और रू अर्थात प्रकाशवान, जो जीवन ला अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चले वही सच्चा गुरुदेव है। आजकल के गुरुदेव नहीं, अमर झम्मर पियर पितामा और चोर चंदन लगा तहन महाराज इसका तेमन महाराज नो है। आजकल के गुरु मन गुरु हो गए दाई। अभी धर्म मंच में बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, है ना। एक ठन घटना घटे हमारे आगुच में घटे, भागवत में गुरु महाराज ला घर में बैठा है, 9 दिन ले भागवत पढ़े गुरुदेव भगवान सुंदर हमारे गुरु की कोल भागवत पढ़े, और 10वां दिन वो गुरु जो है घर में बैठे राजा परीक्षित संग में जजमानी, वो जजमानी ला धर के 10वां दिन फरार हो गए। ऐसा गुरु है तो सोच के देख लेना, जहां जहां गुरु के आवाज की और जिन जगह में वो गुरु ज्ञान बांटे और जिन जिन वो गुरु की बात कान में सुने वो जगह पाप ही पाप में बदल गए। मजाक करता नहीं, मुझे सबूत पूछो, मंच ले उठे बात सबूत दे दो। मुझे बकायदा साइन करके कागज में नाम लिख के दिए गए कि बात ला बोलना, काबर होकर केस में खुद संग में गया। तो ऐसे गुरु है, तो ये गुरु जो है जीवन ला पार नहीं कर सके। एक सुंदर भाव है। आज वशिष्ठ जी महाराज राजा दशरथ ला कहने लगे कि हे राजा दशरथ जी महाराज, बस मन में धीरज रख भाई, धैर्य धीर हो सुचारी। और कैसे बालक कोई त्रिभुवन विदित भगत भाई हरि, अरे कोई साधारण बालक आपके घर में नहीं हो, जिन तीनों लोग में राज करे, ऐसा पार ब्रह्म परमेश्वर जी महाराज के आगमन आपके घर में हुई। लेकिन कब? जब धीरज धरबे तब। और गुरु के बात ला समझे के बाद, गुरु जो है मन के भाव ला समझे और गुरु के बात ला सुने के बाद आज राजा दशरथ जी महाराज महल के ओर लौटे है। बार बार अपन कर्म ला दोष लगाए, धिकार है जीवन ला, काश मोर अंदर में पहली आत्मा ज्ञान होती
तो मैं भगवान ला पाए के लिए पहली मन में इच्छा जागृत करते हूँ, लेकिन आज ये मन के बाद बड़ा दूर देर हो गए, लेकिन देर ही सही फिर भी अंतस से बात उठाते मातारी, काश मोर कर्म समझाए के होती तो समझाते, एक कर्म बनाए के होती तो बनाते, एक कर्म जनाए के होती तो जनाते। आज राजा दशरथ जी महाराज के अंदर में दुख है, और दुख कौन प्रकार से आवन भजन के माध्यम से समझे के प्रयास करबो। बोले लखन से रामचंद्र भगवान की जय। आज राजा दशरथ जी महाराज जो है मन में सोच रखे गुरुदेव भगवान की कृपा हो, और सुंदर वशिष्ठ जी महाराज जो है श्रृंगी ऋषि महाराज ला बुलावा भेजी के साथ आज श्रृंगी ऋषि महाराज ला बुलावा भेजी, और श्रृंगी ऋषि महाराज ने कहे कि भैया आओ, और राजा दशरथ के लिए आपला पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना है। सवाल ये है पुत्र कामेष्टि यज्ञ तो करना है, तो कोनो संत मन की आज वशिष्ठ जी महाराज पुत्र कामेष्टि का नहीं कर सके का? वशिष्ठ जी महाराज के अंदर में भाव नहीं है कि वो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर सके, तो कहे लगे कि वशिष्ठ जी महाराज गलो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर सकते कारण, लेकिन वो ये है कि जो एक बार पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर ही वो दोबारा धर्म कि जो काम है यहाँ राज्य में जो काम है, राजयोग के जो काम है उनमें अपन सहयोग प्रदान नहीं कर पाए। जो राज्य में जो काम है उनमें दोबारा सहयोग प्रदान नहीं कर सके, कर सकती आज वशिष्ठ जी महाराज जो है ये पुत्र कामेष्टि यज्ञ नहीं करे। सबसे बड़े बात खुशी के है मातारी, छत्तीसगढ़ मातारी के पावन कोरा बसे पावन गांव चनखुरी जिला जानथन माता कौशल्या के नगरी। माता कौशल्या छत्तीसगढ़ के जाना तो नहीं दायो, छत्तीसगढ़ में एकर सिद्धि भांचा के पांव पर जाते काबर की राम जी महाराज छत्तीसगढ़ के भांचाए और एकरे सिद्धि पांव पर थे कारण, और साथ साथ खुशी ये है कि राम ला जन्म देने वाले घलो छत्तीसगढ़ मातारी के बेटी है, और राम जिला ये दुनिया में लाए के लिए हुमन यज्ञ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वाला संत भी छत्तीसगढ़ के सिहावा डोंगरी के पावन धाम में बैठे हैं कौन? श्रृंगी ऋषि महाराज। और ये श्रृंगी ऋषि महाराज जो है सुंदर भाव के साथ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करे। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो, अग्निदेव महाराज जो है प्रकट हो गए, और जैसे ही अग्निदेव महाराज प्रकट हुए हाथ में प्रसाद ले, प्रसाद ला दे के बाद बताते कि भैया प्रसाद ला खाई, ये प्रसाद ला जैसे ग्रहण करिए रानी मन गर्भ से हो जाए। प्रसाद ला दे के अग्निदेव महाराज जो अंतर ध्यान होए, अंतर ध्यान होए के बाद राजा दशरथ जी महाराज ने कहते कि भैया ये पुत्र पाना है तो प्रसाद के आपला वितरण करना है, तो एक टाइम प्रसाद के दो हिस्सा करे दायो। पहला हिस्सा माता कौशल्या बच गए, एक हिस्सा वाला दो हिस्सा करे, एक हिस्सा माता के कैला बच गए, एक हिस्सा फिर से दो हिस्सा करे के बाद एक हिस्सा माता के कई के हाथ में और एक हिस्सा माता कौशल्या के हाथ में रख के कहते कि लो एक प्रसाद सुंदर भाव के साथ अपन छोटे बहनी
सुमित्रा जी ला दे दो। और जैसे दोनों जन छोटे बहनी सुमित्रा ला दी, वही दिन से माता सुमित्रा प्रण खाए कि बहनी आप मन अपन छोटे समझ के मोला तू हिस्सा दे हो, तो ये गर्भ से जब तू भजन माला का ही, तो एक ला मैं आपके बेटा के सेवा में लगाऊं और एक बेटा ला मैं आपके बेटा के सेवा में लगाऊं। ये आज ले मोर प्रण है कहा था। समय व्यतीत हो, सुंदर वो भाव हो, जिन बेरा में गोस्वामी जी महाराज के पावन प्रसंग जोग लग्न ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल चर अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मोल जान देवी कि माता रानी मन प्रसाद ग्रहण करे। जैसे ही रानी मन प्रसाद ग्रहण करे, बड़ा सुंदर भाव के साथ आज राजा के राज दरबार में आनंद ही आनंद की अनुभूति हुआ थे। गर्भ में जैसे ही भगवान मन आए हैं, वैसे ही चारों दिशा में ढोल मंजीरा नाम सब बाजे लगे थे। देवता मन जयकारा लगाए, चारों मुड़ा से फूल के वर्षा होते, साधु संत महात्मा मन होम के धुआं उड़ाते और सब के सब देवता जो है अपन अपन रूप ला बदल के आज अयोध्या के पावन धाम में आ गए। और अयोध्या के पावन धाम में जब तो सकल सिद्धि जो है अपन अपन स्थान में है। और वहां के नारी मन जो है तीनों रानी ला बधाई देव रे कि चलो तीनों नारी ला बधाई देवो, अवधपुरी के वो पावन धाम में चलबो। जिन पावन धाम में आज राजा दशरथ जी महाराज के घर में चौथा पन में बालक आने वाला है। हमार अयोध्या के पावन धरा धाम में हमार राजकुमार के आगमन होने वाला है। नर नारी खुशी है, देवता मन घलो अपन अपन रूप ला बदल के अयोध्या के पावन धाम में आ गए। और पावन धाम में आके अपन अपन रूप बदल के भगवान के दर्शन करे के खातिर अपन सुंदर समय के निहोरा करत है कि कब भगवान आवे और कब हम दर्शन करत। चारों ओर जयकारा लगे और वो पावन बेलाई जब तीनों रानी ला सखी सहेली मन बधाई देव लगी। बोले लखन से रामचंद्र की। अवधपुरी मां पावन बेला गेला।
हो। आज बड़ा सुंदर भाव के साथ राजा दशरथ जी महाराज आनंद में मग्न है। सोच में पड़े राजा दशरथ जी महाराज के कौन से बात कि आज देखो चौथा पन के पावन बेला है और चौथा पन में मैं भगवान राम जी महाराज के दर्शन पाऊं। राजा दशरथ जी महाराज वो दिन के सुनता है जिन दिन भगवान के आनंद मग्न के वो भाव ओकर अंदर में एहसास हो रही थी। आज सुंदर भाव के साथ भगवान के जन्म तो होना है, लेकिन कौन से बेला में होना है? और वो बेला के पहले संत महात्मा मन कहते कि जैन बेला में भगवान के जन्म होना है, ओकर से पहले भगवान श्री हरि नारायण जी महाराज विशाल काय रूप धारण करके माता कौशल्या के गर्भगृह में पहुंचे। माता कौशल्या के गर्भगृह में विशाल काय रूप में पहुंचे और कहने लगी कि ले माँ, मैं आपके बेटा बन के आ गया हूँ। काबर जब मनु और सुतपा के रूप में रहे हो, कश्यप और आदित्य के रूप में रहे तो जीवन भर भक्ति करे महतारी, और मोला कह रहे हो कि मोला तोर जैसे बेटा चाहिए, तो अपन जैसे बेटा खोजे के प्रयास तो करे महतारी, लेकिन मैं अपन जैसे बेटा नहीं खोज सके। तो हे माँ, मैं आपके सामने में स्वयं बेटा बन के आ गया। माता कौशल्या कहे लगी कि एक तो कौशल्या के जगत में कहा कि एक तो कौशल्या के बेटा नहीं होई, और होई तो कैसा विशाल काय चार हाथ के, हे परमात्मा ये दुनिया में मोर हंसी उड़ जाई। मैं बेटा अपना मांगे, लेकिन कौन से बेटा मांगे? जैसन औ महतारी मन सुख प्राप्त करते, कैसन छोटे से रूप धारण गोदी में बैठार के अपन लइका ला स्तन पान करा के अचरा के छैया ला देते, और अचरा के छैया ला देवत देवत वो महतारी ला जो सुख प्राप्त होते वो सुख ला मोर प्राप्त होना है। और आप कहते हो कि मैं आपके बेटा बन के आ गया, तो बेटा बन के आप आओ, ये बात तो सत्य है, लेकिन रूप कौन से हुई? आपके रूप जो है छोटे होना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण जी महाराज कहते कि धन्य है माँ आपके भक्ति, और धन्य है मोर जीवन जो मैं आपके बेटा बन के आऊं। और वही समय माता कौशल्या के गर्भगृह में एक सुंदर सा बालक बन के भगवान श्री हरि नारायण जी महाराज जो है अवतार लेते, और जैसे अवतार लेते जोर से आवाज आते, कक्ष से रोए के एक बालक के रुदन के आवाज आते, और वो रुदन शब्द जो है राजा दशरथ जी महाराज के कान में पड़ते। राजा दशरथ जी महाराज खुशी के मारे पागल हो गए, आनंद मग्न है राजा दशरथ जी। कहने लगे कि धन्य है जीवन भगवान। दासी दौड़त 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 आके बतावा थे कि भगवान के अब जन्म होने वाला है। अभी दासी ने भी पता नहीं, न राजा दशरथ ला उतना जाना थे, इतना एहसास हो है कि माता के कक्ष में, कौशल्या के कक्ष में भगवान जो है प्रकट हो गए। ध्यान ही देना है, भगवान के जन्म नहीं हुए, भगवान के जन्म नहीं हुए, भगवान के का हुए? प्रगट होए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान प्रगट होके आए हैं, और लेकिन रूप काकर बना है? माता कौशल्या के बेटा बने के संत मन कहते भला प्रकट होए, लेकिन माता कौशल्या महतारी बने के सुख तो मिले, भगवान बेटा तो बने। तो माता जी और पुत्र के अंदर में भाव है कि आप बोला जन्म दे के सुख नहीं दे पाए, लेकिन मातारी की इसकी जन्म के सुख मोला मिलना चाहिए। तो वो सुख कब मिले? जब मातारी अपन गोदी में बैठार के जब भगवान वाला खाना खवाए, 3 बेरा में सुख होए, वो दिन में एहसास हो कि मैं तोला जन्म दे। सुंदर था वो पावन बेला है, जिन बेला में गोस्वामी जी महाराज के थे कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर पीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, और पावन काल लोक विश्रामा। नवमी के दिन सुंदर भाव के साथ परम पिता परमेश्वर भगवान रघुनंदन जी सरकार जो ने सुंदर भाव के साथ में जन्म लेके आते मंजनी आके बेरा।
जब सकल चराचर काम बुता करके तनला थिराए खातिर घर के ओर वापसी होते, उसने मंझनिया के बेरा भगवान जो है जन्म लेके आए नवमी तिथि के अभिजीत नक्षत्र में। रामचरितमानस में दो जन के जन्म नवमी तिथि को है, एक माता पार्वती जी के, एक भगवान राम के। फर्क इतना है कि अभिजीत नक्षत्र में भगवान राम के जन्म होए और मृगश्री नक्षत्र में माता पार्वती जी के जन्म होए। तो कारण क्या है? माँ आदि शक्ति के भी नवमी तिथि में जन्म लेके आना और भगवान राम जी के घलो नवमी तिथि में जन्म लेके आना ये बहुत बड़े कारण नहीं है। लेकिन एक बार श्री हरि नारायण जी महाराज जंगल में घूमत रहा है, वन में बड़ा सुंदर सुंदर फूल है, सुंदर सुंदर बगिया है, और वो सुंदर फूल में एक पास में गंगा बहते और निकट एक छोटे से कुटिया है। वो कुटिया में रोए की आवाज है, इसको नो छोटे से बालिका के रोए की आवाज है। भगवान विचार में पड़ेगी कि छोटे से बालिका कहाँ रोके। ओकर बाद में कुछ देर बाद एक जवान वृद्ध महिला के रोए की आवाज है। भगवान जाके देखते कि रोए की आवाज आएगा, तो जाके देखते कि दोनों प्रकार के रोए की आवाज वो कुटिया के पास में एक स्त्री रहा है, वहां से आवत रहा है। भगवान समझ गए इसकी जरूर कोई ना कोई लीला है, जिन फिर से जवान होते, फिर से बचपन में जाते, फिर से बुढ़िया होते। कारण क्या है? तो भगवान जाके पूछे लग गए कि हे माँ, आप हो कौन और आप रोवत काबर? आप बचपन से जवानी से बुढ़ापा में जाते हो, ऐसे कारण है का? लेकिन बुढ़ावा के बाद आपके उम्र जो है, आपके आयु जो है आगे काबर नहीं जाए, बचपन से जवानी जाए, बुढ़ापा की ओर आगे नहीं बढ़ पा। तो भगवान श्री हरि नारायण जी महाराज के पूछे के बाद वो माता बतेज की भगवान मैं नवमी तिथि आऊँ, मैं नवमी तिथि आऊँ तो रोवत का बरा। तो भगवान से पर मन के बात ले बताए माता रे केल लगे कि भगवान ये दुनिया में जते चाट बने, जोग लग्न ग्रह वार तिथि, सबके तिथि बने, जोग के घलो जग बन गए, लग्न के घलो भाव बन गए, ग्रह के घरो जगह बन गए, तिथि के घलो जगह बने, लेकिन नवमी तिथि के जगह नहीं बने। भगवान बड़ा अचंभा में पड़ गए, कहे लगे कि नवमी तिथि के बात का है समझ नहीं आती। तो कहे लगे भगवान एकम दूज तीज चौथ पंचमी छठ साते आठे सबके दिन में कोनो न कोनो जन्म रहे, कोनो न कोनो तीज है, कोनो न कोनो त्योहार है। नवमी तिथि के कोई त्योहार नहीं, पहले नहीं कोई विशेष महत्व रही। एकम के पंचांग में बना दी, दूज ला भी बना दी, तीज ला बना दी, सब में जन्म है। आखिरी में अष्टमी में गीत, तो अष्टमी की थे, अष्टमी के बाद में जब सुनित के लगे कि अंधियारी रात भले, लेकिन मोरो दिन में भगवान जन्म ले कौन? भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। तो माता नवमी कहे लगे कि भाई मोर अंदर में जो भाव है इला समझे के प्रयास करो भगवान, मोर दिन कब आए, मोर समय कब आए। भगवान रघुनंदन जी महाराज कहे लगे कि माँ एक बेरा ऐसे आए जेकर घर में धीर है, ओकर घर में खीर है, जेकर पास विश्वास है, ओकर पास में सर्वस्त्र है। ते इंतजार अक्का दिन करे समातारी। आप ला बताना चाहो एक दिन ऐसे आई जिन दिन आप संख्या में भी बड़े हो, एक दिन ऐसे आई कि तिथि में भी बड़े हो, एक दिन ऐसे आए दाई कि ये 360 दिन में सबसे बड़े महत्व आपके ही रहेगी। तो भगवान ला पूछे लगे काबर मोर दिन महत्व रही? तो बता दी कि सत्य सनातन धर्म में नवा दिन के शुरुआत करी वो नवमी तिथि के ही हुई, ये पहला कारण। दूसरा कारण नवमी तिथि के दिन ही मैं जब मनुष्य अवतार में आऊं, जब राम के रूप में, तो मैं नवमी तिथि के ही जन्म ले होता है। बस तोला धीरज धरे के बाद है। और आपके तिथि ऐसे हृदय जिन तिथि में ना तो जोग लग्न ग्रह बार कोई चीज देखे नहीं लगे, चाहे दुनिया में सकल चराचर कोई भी शुभ काम कराए, ये नवमी तिथि में
कोई जोग लग्न ग्रह बार तिथि कोई चीज देखे के जरूरत नहीं पड़े जाए। आपके 9 के 9 दिन जो है ये सृष्टि में महान हुए, ऐसा मैं आपके कर्म ला बनाऊं, ऐसे आपके भाग्य ला बनाऊं, ये मन में भाव बने। एक स्थिति 9वीं तिथि के दिन भगवान राम जी महाराज जन्म लेके आए। और एक घटना ये बता दी कि माता पार्वती जी गलो जन्म लेके आई, और माता पार्वती जी गलो जन्म ली तो भगवान ला जन्म मानते थे, भगवान ला अपना ही कहा 9वीं तिथि के दिन जिन महता राम ला अपना ही, महतारी ला अपना ही, माता पार्वती ला अपना ही, वो भी 9वीं तिथि की ही। तेकरे सिद्धि दुर्चैत्र नवरात्र कहते। रामनवमी में जो हमारा वो थे माँ भगवती के आराधना के लिए, माता पार्वती के आराधना के लिए, और रामनवमी के जो यज्ञ मनाते भगवान की आराधना करते, वो रघुनंदन जी सरकार के पावन चरण पाए के खाते थे। ये राम लाल समझे के प्रयास करे। आज राजा दशरथ जी महाराज खुशी में पागल हो गए। काबर दासी दौड़त दौड़त आके कहने लगे के राजा बधाई हो महाराज, काबर की आपके घर में अब चौथापन के बाद में सुंदर सा राजकुमार माता कौशल्या के गर्भगृह से जन्म ले है महाराज की। बड़ा सुंदर भाव से बताया, माता कौशल्या के गर्भगृह से अवतार ले कहा था दासी। ये नहीं कहे कि माता के गर्भ से ले, संत मन कहते कि माता के गर्भ भी कही वो तब वो कोई गलत नहीं है, लेकिन माता के गर्भ से जन्म अवतार ली, एक स्थिति माता के गर्भ में गिनती आगे हो। दौड़ा दौड़ा दासी जाके बताए लगी, और जैन बेरा में दासी बताई, राजा जो है खुशी के मारे पागल हो गए, आनंद मग्न हो गए। ऐसे लगत राजा दशरथ जी महाराज ला कि आज वो दिन है जिन दिन में राजा दशरथ के हृदय में बड़ा खुशी है। संत मन कहते ना था भगवान राम के जन्म होए, जन राम ने जान पाई ओकर दुनिया में जिए के भी कोई काम नहीं। काबर राम के शब्द उल्टा करके देखो, राम के शब्द के उल्टा होते मरा। जेकर अंदर में राम के भक्ति नहीं है, जिन इंसान के हृदय के अंदर राम के स्वरूप नहीं है, वो इंसान जीते जियत मुर्दा के समान है। एक स्थिति संत मन के थे कि अंतिम समय में एक बार भी परमात्मा के नाम ले दिए जाए तो जीवन जो है भवबंधन से पार हो जाते। संत मन के थे ना, पानी रे पिए पियत भर ले, और राम भक्ति झन छूटे भैया जियत भर लेके। तो समझे के प्रयास करबो। बोल लखन से रामचंद्र भगवान की जय है।
राजा दशरथ जी महाराज की कान में भाव पहुंची कि घर में एक सुंदर बालक के किलकारी। राजा दशरथ जी महाराज खुशी के आनंद में पागल है। खबर पहुंची कि माता केकई के गर्भ से भी सुंदर बालक के जन्म होए और माता सुमित्रा जी के गर्भ से भी सुंदर सुंदर दूजन बालक के जन्म होए। आज राजा दशरथ जी महाराज के खुशी के ठिकाना ने चौथा पन में 4 पुत्र पाए राजा दशरथ जी महाराज। संत मन पूछे लगी कि भैया 4 पुत्र काबर की राजा दशरथ जी महाराज ला, तो कोनो बते चौथा पन के 4 दिन के जिन दुनिया है एकर खातिर 4 कीस होई, कोनो की 4 दिन के जिनगानी तेकर सेती 4 कीस होई, कोनो कहते 4 दिशा तेकर सेती 4 के गणना करे, कोनो कहते अंतिम समय के बेरा में 4 धन कंधा के जरूरत पड़ते एकर सेती 4 कीस होई, कोनो कोनो कहते कि 4 वेद पुराण है एकर सेती 4 वेद है कि एकर सेती 4 वेद के राज करने वाला ये 4 बेटे हुई। ये मन में भाव होई सोई एकर सेती कीस होई, ऐसे मन में भाव बनाते पीला बत्ती के संकेत है। तो सुंदर भाव के साथ आज भगवान के जन्म हुई सर। 4 भैया के नामकरण करीस। बड़े भैया के नाम कर दीस राम जी महाराज, दूसरा के नाम करीस भरत जी महाराज, तीसरा के नाम करीस लक्ष्मण जी महाराज और चौथा के नाम कर दीस शत्रुघ्न जी महाराज। और ये प्रकार के 4 भैया के नामकरण करते। और जैसे 4 भैया ये दुनिया में आते, राजा के घर में आते, सकल चराचर जो है आनंदमय होते। जिन प्रकार से वही रघुनंदन के कथा सुन के हम और आप सब आनंद के धाम में आनंद लेवथन। यही भाव जो है राजा दशरथ जी महाराज के अंगना में है दाई। और ये राम को ने और राम का बर जन्म हुए जान तो डरे। राम के जन्म ये धरती से पाप ला हरनारी से, और जिन प्रकार से धरती से पाप ला हरते उसने हमार अंदर में माया रूपी पाप बैठे। ये माया रूपी पाप ला हरे खातिर राम के नाम लेना जरूरी है। और राम के नाम ला अंतिम समय तक ये जिभ्या में रखना जरूरी है। और जिकर किस्मत में रहते बड़ा सुंदर भगवान के भक्ति करते, वो अंतिम समय के बेरा में ये मुख में राम के नाम ला लेते दाई। ये जीवन में एक दिन सब आए होला, एक न एक दिन जाना पड़े तो सबला जाए ला पड़े। लेकिन ध्यान ये रखना है राम नाम रूपी ये मनीला लेके जाना है। ये मंदाकिनी गंगा में जब आए हैं तो डुबकी लगा के जाना है। जीवन के सार तत्व है। और जिन दिन राम जी महाराज के ऊपर भगवान के ऊपर जब प्रेम हो, भगवान के ऊपर भक्ति हो, तो एक सुंदर सा भजन गुनगुनाना कि चोला माटी के है राम। जिन दिन राम ला नहीं जाने के प्रयास करिए जीव, माया में घूमे के प्रयास करिए जीव, वो दिन मन में ये भाव बनाना कि चोला माटी के है राम और एकर का ठिकाना भैया चोला माटी के है राम। हवन एक सुंदर भजन सुनता उकर बाद फिर हमारा आप बीच में सादर विदाई हुई। बोले लखन से रामचंद्र भगवान की जय।
से पानी चोला माटी के इकर का भरोसा चोला माटी के चोला माटी के हाय चोला माटी के इकर का भरोसा चोला माटी के Oh